हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में। तो बेसिकली इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन, और हम कैसे पहचानेंगे कि कोई पॉइंट किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट है या एक्सटीरियर पॉइंट है। ये सारी की सारी बातें आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। देखिए, इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन क्या कहता है, अ पॉइंट पी इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस सबसेट ऑफ आर। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सेट होना चाहिए। उस सेट का हम क्या नाम दे रहे हैं, एस नाम दे रहे हैं। एस कैसा सेट है, सबसेट है किसका, आर का। ये रियल एनालिसिस है, तो जो भी हम बात करेंगे वो रियल नंबर लाइन पे ही बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो हम सेट लेंगे वो भी रियल नंबर लाइन पे ही लेंगे, और जैसे ही वो सेट रियल नंबर लाइन पे हुआ वो आर का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो एस क्या है, कोई सेट है, सबसेट ऑफ आर है। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज़, एक पॉइंट होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं पी। तो हम इस पॉइंट पी को कह रहे हैं कि ये इंटीरियर पॉइंट होगा किसका, एस का। पॉइंट पी इंटीरियर पॉइंट होगा एस का। कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ एस इज़ नेबरहुड ऑफ पी। सीधी सी बात है कि अगर ये पॉइंट पी इस सेट एस का इंटीरियर पॉइंट तब होगा जब ये एस इस पॉइंट पी का क्या हो जाए, नेबरहुड हो जाए। बिल्कुल सीधा सा डेफिनेशन, इससे आसान डेफिनेशन इंटीरियर पॉइंट का नहीं हो सकता है। देखिए, अगर कोई पॉइंट P है और इस P को अगर इंटीरियर पॉइंट होना है S का, तो इस S को क्या होना पड़ेगा, नेबरहुड होना पड़ेगा P का। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने डेफिनेशन में लिख दिया है, अ पॉइंट P इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ S इफ़ एंड ओनली इफ S इज नेबरहुड ऑफ P। अब देखिए यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ क्यों लिखा हुआ है कि अगर P इंटीरियर पॉइंट होगा किसका, S का, तो S नेबरहुड हो जाएगा P का, और अगर S नेबरहुड हो रहा है P का तो P क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा S का। ये दोनों तरफ से ही एक दूसरे को इम्प्लाई कर रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट को किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट तब कहेंगे जब वो सेट उस पॉइंट का नेबरहुड बनाते। ठीक है, तो सबसे इजी डेफिनेशन यही है। अब इसके आगे देखते हैं, अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखें, इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दैट इज देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, समझिएगा इस बात को, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट P बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन इज अ सबसेट ऑफ S। ठीक है, देखिए नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होती है, कोई पॉइंट S है, कोई सेट है। ठीक है, कोई सेट हम लेते हैं S और कोई पॉइंट हम लेते हैं P। ठीक है, इस सेट S को कहते हैं कि ये नेबरहुड हो रहा है P का। तो नेबरहुड होने के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, हमारे पास एक ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए जो किस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, सच दैट वो इस P पे अगर हम एक ओपन इंटरवल कंस्ट्रक्ट करें, इस तरह का ओपन इंटरवल P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन, अगर हम इस तरह का ओपन इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिसका सेंटर क्या है, P है, और ये अगर S का सबसेट हो जाए तो हम कहते क्या हैं कि ये S नेबरहुड हो जाएगा P का। ठीक है, अगर इस सेट S को P का नेबरहुड होना है तो इसे ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये कंडीशन क्या है कि हमें एटलीस्ट एक ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये कंडीशन क्या है, P को सेंटर मान करके हम एक ऐसे ओपन स्फीयर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसका रेडियस क्या है, एप्सिलॉन है। ठीक है, P क्या है, इसका सेंटर है, तो ऐसा ओपन स्फीयर किस टाइप का होगा, ओपन इंटरवल P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन। और ये ओपन इंटरवल S का अगर सबसेट हो जा रहा है तो हम क्लियरली कह देंगे कि S P का नेबरहुड हो जा रहा है। और अगर आप इसे डायग्रामेटिकली समझेंगे तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये पूरा का पूरा रियल नंबर लाइन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा S है, ये हमारा पूरा S है, और ये हमारा कोई पॉइंट P है। तो अगर इस S को इस P का नेबरहुड होना है तो क्या होना पड़ेगा, एक ऐसा एप्सिलॉन हमें मिलना चाहिए, ये हमारा एप्सिलॉन है, P से एक्सट्रीम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन, एक ऐसा एप्सिलॉन हमें मिलना चाहिए जिस पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ एक ओपन इंटरवल S का सबसेट हो जाए। सेम यही कंडीशन है यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन क्या है, ये है, ये हमारा क्या है, ओपन इंटरवल
p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन, और ये सीधी सी बात है s का सबसेट हो रहा है, तो हम कह सकते थे कि s p का नेबरहुड हो रहा है। ठीक है, कह सकते थे। तो यही चीज़ अगर p को हमें कहना है कि ये इंटीरियर पॉइंट होगा किसका, s का, तो s को क्या होना पड़ेगा, p का नेबरहुड होना पड़ेगा। और जैसे ही s p का नेबरहुड बनेगा, क्या हो जाएगा, हमें एक ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और यही कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट p बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन इज अ सबसेट ऑफ s। ठीक है, सेम यही कंडीशन है, नेबरहुड की कंडीशन है कि अगर s p का नेबरहुड हुआ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये बात इस बात को इम्प्लाई कर दे रहा है, ये बात इस बात को इम्प्लाई कर दे रहा है। तो अगर p इंटीरियर पॉइंट होगा s का, तो s क्या होगा, नेबरहुड होगा p का, और जैसे ही s नेबरहुड हुआ p का, हमें एक ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इस कंडीशन को देख के हम कह सकते हैं कि s नेबरहुड हो रहा है p का या p इंटीरियर पॉइंट हो रहा है s का। दो बात इंप्लाई होती है इस कंडीशन से, s नेबरहुड हो रहा है p का या p इंटीरियर पॉइंट हो रहा है किसका, s का। ठीक है, तो ये इंटीरियर पॉइंट के बारे में था। अब इंटीरियर ऑफ अ सेट के बारे में समझते हैं। देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ अ सेट। ठीक है, जैसे ये p s का क्या हो रहा था, इंटीरियर पॉइंट हो रहा था। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो मान लेते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, s क्या हो रहा है, नेबरहुड हो रहा है p का, तो p भी इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा s का। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अगर s नेबरहुड हो गया p का तो p भी इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा s का। और जैसे ही p इंटीरियर पॉइंट हुआ s का, तो जाहिर सी बात है इंटीरियर ऑफ s एक नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि p एक इंटीरियर पॉइंट हमें मिल रहा है। ऐसे ही करके अगर हम इस p को चेंज करते रहें और s के इंटीरियर्स हम फाइंड आउट करते रहें, तो s के जितने भी इंटीरियर पॉइंट होंगे, अगर हम उन सारे के सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ले लेते हैं, तो वही क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑफ अ सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे s कोई सेट है तो जाहिर सी बात है हम अलग अलग पॉइंट्स को चेक करेंगे कि क्या वो पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स जो इस सेट S के क्या हो जाए, इंटीरियर पॉइंट हो जाए, इन सारे पॉइंट्स का अगर हम कलेक्शन ले लें तो उसी कलेक्शन को हम कहते क्या हैं, इंटीरियर ऑफ अ सेट कहते हैं। और यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ अ सेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ अ सेट। ठीक है, अब इसे डिनोट कैसे करते हैं, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं s का, अगर हम s के इंटीरियर के बारे में बात करें तो हम इसे डिनोट करेंगे या तो s इंटीरियर से एक छोटा सा o लिख देंगे, जैसे डिग्री का साइन बनता है, s इंटीरियर, इसे प्रोनाउंस s इंटीरियर करेंगे, या फिर और इंट s लिख देंगे, इंटीरियर ऑफ s। ठीक है, या तो हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे या तो हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये इंटीरियर पॉइंट के बारे में था और इंटीरियर ऑफ अ सेट के बारे में था। ठीक है, अब एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में समझते हैं, फिर हम कलेक्टिवली एग्जांपल्स पे डिस्कस करेंगे। एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, किसी पॉइंट P को हम किसी सेट का एक्सटीरियर पॉइंट तब कहेंगे जब वो पॉइंट उस सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट हो जाए। समझिएगा इस बात को, किसी पॉइंट P को हम कहेंगे कि वो एक्सटीरियर पॉइंट है किसका, किसी सेट का, जब वो इंटीरियर पॉइंट हो जाए किसका, इस सेट के कॉम्प्लीमेंट का। जैसे अगर आप इसे डायग्रामेटिकली समझें तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये क्या है, रियल नंबर लाइन है। ठीक है, ये रियल नंबर लाइन है, ये हमारा क्या है, कोई सेट है, मान लेते हैं ये हमारा S है। ठीक है, ये हमारा S है, ये हमारा क्या है, पॉइंट P है, ये हमारा पॉइंट P है। तो अगर इस पॉइंट को इस सेट S का एक्सटीरियर पॉइंट होना है तो इसे क्या होना पड़ेगा, इसे इंटीरियर पॉइंट होना पड़ेगा, लेकिन किसका, S के कॉम्प्लीमेंट का। आप देखिए, अगर S के कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम बात करें तो S का कॉम्प्लीमेंट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, एक तो ये इस पॉइंट से लेके इसके राइट जितना भी रियल नंबर है वो सारे के सारे S कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, और साथ ही साथ ये जो पॉइंट है इसके लेफ्ट में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे S कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो ये पूरा क्या है, S कॉम्प्लीमेंट है, और ये भी पूरा S कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, S को छोड़ करके जितने भी रियल नंबर हैं
वो सारे के सारे रियल नंबर जो एस में नहीं हैं वो किस में आ जाएंगे, एस कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो अगर इस पॉइंट पी को एस का एक्सटीरियर पॉइंट बनना है तो इस पी को किसका इंटीरियर पॉइंट बनना पड़ेगा, एस के कॉम्प्लीमेंट का, एस के कॉम्प्लीमेंट का। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये सेट एस है, ये सेट एस है, पी क्या है, एस के बाहर है, पी एस के बाहर है। अगर इस पी को इस एस का एक्सटीरियर पॉइंट बनना है तो इस पी को एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट बनना पड़ेगा, जो जाहिर सी बात है बन रहा है, क्योंकि पी पे हम क्या करेंगे, एक ऐसा ओपन इंटरवल कंस्ट्रक्ट करेंगे। मान लीजिए ओपन इंटरवल क्या हो जा रहा है, पी माइनस एप्साइलन, पी प्लस एप्साइलन, और जाहिर सी बात है ये एस कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो जा रहा है, डायग्रामेटिकली एस कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो जा रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते थे कि ये एस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जा रहा है, पी का नेबरहुड हो जा रहा है, या फिर पी इंटीरियर पॉइंट हो जा रहा है एस कॉम्प्लीमेंट का। और जैसे ही पी क्या हुआ, इंटीरियर पॉइंट हुआ एस कॉम्प्लीमेंट का, पी क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा किसका, एस का। ठीक, ये हमारा कंसेप्ट है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पॉइंट पी इज सेड टू बी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ एंड ओनली इफ इट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट। किसी पॉइंट को हम किसी सेट का एक्सटीरियर पॉइंट तब कहेंगे इफ एंड ओनली इफ अगर वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाए किसका, एस के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट हो रहा है एस का तो वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा एस कॉम्प्लीमेंट का, और अगर कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो रहा है एस कॉम्प्लीमेंट का तो वो पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा किसका, एस का। इसलिए यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है। ठीक है, अब इसे अगर हम दूसरे शब्दों में समझें, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट इज देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड एन ऑफ पी सच दैट एन इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड एन ऑफ पी। देखिएगा यहाँ मैंने क्या किया, पी के एक नेबरहुड को क्या नाम दिया, ओपन इंटरवल पी माइनस एप्साइलन, पी प्लस एप्साइलन। अब इसी को हम नाम दे देते हैं क्या, एन। ठीक है, इसी को हम एन नाम दे देते हैं। तो कह ये रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड एन ऑफ पी सच दैट एन इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू 5। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एन हो गया, ये हमारा एन हो गया। अगर डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये हमारा एन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एन हो गया। और अगर एन और एस के बारे में अगर हम इस डायग्राम में देखें, अगर हम एन को देखें और हम एस को देखें तो जाहिर सी बात है एन इंटरसेक्शन एस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे, यहाँ एन है, यहाँ एस है, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए एन इंटरसेक्शन एस क्या हो गया, 5 हो गया। एन इंटरसेक्शन एस 5 हो गया, तो जाहिर सी बात है एन इंटरसेक्शन एस अगर 5 होगा तो अगर एक कंडीशन होता है कि अगर A इंटरसेक्शन B अगर 5 हो रहा है तो ये इंप्लाई कर देगा कि A सबसेट हो जाएगा किसका, B कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, A सबसेट हो जाएगा B कॉम्प्लीमेंट का, या फिर B सबसेट हो जाएगा किसका, A कॉम्प्लीमेंट का। इन दोनों में से कोई एक बात इंप्लाई कर देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे N इंटरसेक्शन S अगर 5 है तो जाहिर सी बात है ये किस बात को इंप्लाई कर देगा, N इज अ सबसेट ऑफ S कॉम्प्लीमेंट, इस बात को इंप्लाई कर देगा। जैसे ये बात इंप्लाई कर रहा है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, तो A इज अ सबसेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। N इंटरसेक्शन S इज इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज N इज अ सबसेट ऑफ S कॉम्प्लीमेंट। और जैसे ही ये देखिए ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन वाला होता है, अगर ये होता है तो ये होता है, और अगर ये होता है तो ये होता है। तो अगर N इज अ सबसेट ऑफ S कॉम्प्लीमेंट है और N का क्या है, मिड पॉइंट क्या है, P है, N का एक मेंबर क्या है, P है, तो P बिलोंग्स टू N इज अ सबसेट ऑफ S कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता ये चल रहा है कि ये S कॉम्प्लीमेंट क्या हो जा रहा है, नेबरहुड हो जा रहा है किसका, P का, और दूसरे शब्दों में P क्या हो जा रहा है, इंटीरियर पॉइंट हो जा रहा है S कॉम्प्लीमेंट का। और जैसे ही P इंटीरियर पॉइंट हुआ S कॉम्प्लीमेंट का, P एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा किसका, S का। और यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसी को दूसरे शब्दों में इस तरह से लिख दिया गया है, दैट इज देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड N ऑफ P सच दैट N इंटरसेक्शन S इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा दूसरा डेफिनेशन था एक्सटीरियर पॉइंट का। और एक्सटीरियर, जैसे यहाँ पे इंटीरियर ऑफ अ सेट के बारे में हम बात करते थे, ऐसे ही यहाँ एक्सटीरियर ऑफ अ सेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन है इन दोनों का, इंटीरियर ऑफ अ सेट और एक्सटीरियर ऑफ अ सेट का। इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता था, किसी सेट के सारे इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन क्या होता था, इंटीरियर ऑफ अ सेट होता था। एक्सटीरियर ऑफ अ सेट क्या हो जाएगा, किसी सेट के सारे एक्सटीरियर पॉइंट का कलेक्शन ही क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ अ सेट हो जाएगा।
बिल्कुल सिंपल। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं एक्स एस से, एक्सटीरियर ऑफ एस से प्रोनाउंस करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे इंटीरियर ऑफ एस को इंट एस लिखे थे, यहाँ एक्सटीरियर ऑफ एस को एक्स एस लिखेंगे, ठीक है। इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे और क्लियर हो जाए इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन, ठीक है। अगर हम बात करें, मान लीजिए क्या है, ये हमारा रियल नंबर लाइन है, ये हमारा क्या है, रियल नंबर लाइन है, ये हमारा क्या है, 0 है, ये हमारा 0 है, और ये हमारा क्या है, 2 है। ये हमारा 0 है, वो हमारा 2 है। बीच में कहीं आएगा क्या, 1, बीच में हमारा 1 आएगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल 0-2 की, हम ओपन इंटरवल 0-2 की बात कर रहे हैं, और एक हम एलिमेंट ले रहे हैं 1, ठीक है। 1 जाहिर सी बात है 0 के बाद आएगा और 2 के पहले आएगा, इसका मतलब ये 1 इस ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है। तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये पॉइंट इस इंटरवल का, इस इंटरवल 0-2 का, ओपन इंटरवल 0-2 का इंटीरियर पॉइंट होगा या एक्सटीरियर पॉइंट होगा। तो इसे हम चेक करते हैं। तो अगर आप क्लियरली देखेंगे, डायग्रामेटिकली देखेंगे, तो जाहिर सी बात है ये ओपन इंटरवल 0-2 क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा किसका, 1 का। और जैसे ही ओपन इंटरवल 0-2 नेबरहुड हो किसका, 1 का, तो 1 भी क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा किसका, ओपन इंटरवल 0-2 का, ठीक है। देखिए 1 के अराउंड अगर हम कोई ऐसा एप्साइलन खोज लें, 1 के अराउंड अगर कोई हम ऐसा एप्साइलन खोज लें जिसका, जैसे अगर हम एप्साइलन की वैल्यू लेस देन 1 ले लें, अगर हम एप्साइलन की वैल्यू क्या ले लें, लेस देन 1 ले लें, तो 1 माइनस एप्साइलन क्या हो जाएगा, 1 माइनस एप्साइलन हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। देखिए इस एप्साइलन को अगर हम उधर ट्रांसफर करें तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस एप्साइलन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और 1 प्लस एप्साइलन इज ऑलवेज लेस देन 2, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए अगर हम एप्साइलन की वैल्यू 1 से छोटी ले लें तो 1 माइनस एप्साइलन हमेशा 0 से बड़ा होगा, और 1 प्लस एप्साइलन हमेशा 2 से छोटा होगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो अगर हम इस ओपन इंटरवल 1 माइनस एप्साइलन 1 प्लस एप्साइलन के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा किसका, ओपन इंटरवल 0-2 का। क्यों ओपन इंटरवल 0-2 का सबसेट हो जाएगा, अगर हम इसे ऐसे ना लिख के, अगर हम ऐसे लिखते हैं, ये वाला 0 से छोटा है, सॉरी ये वाला अगर 0 से बड़ा है और ये वाला 2 से छोटा है, तो जाहिर सी बात है 1 माइनस एप्साइलन कुछ ये वैल्यू होगा, ये वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है, 1 माइनस एप्साइलन 0 से बड़ा है, और 1 प्लस एप्साइलन क्या है, 2 से छोटा है, तो 1 प्लस एप्साइलन कुछ यहाँ पे आएगा 2 से छोटा। तो जाहिर सी बात है ये इंटरवल इस इंटरवल का सबसेट हो जा रहा है, और जैसे ही ये सबसेट हुआ हम ये भी लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल इज सबसेट ऑफ ओपन इंटरवल 0-2, और जैसे ही हमने ये लिखा ये हमें दिख गया किसका डेफिनेशन है, नेबरहुड का डेफिनेशन है। बता क्या रहा है कि ये ओपन इंटरवल इस 1 का क्या हो जा रहा है, नेबरहुड हो जा रहा है। और दूसरे शब्दों में जैसे ही ये ओपन इंटरवल इसका नेबरहुड हुआ, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो 1 ओपन इंटरवल 0-2 का इंटीरियर पॉइंट होता है, ठीक है। 1 ओपन इंटरवल 0-2 का इंटीरियर पॉइंट होता है। तो अगर 1 ओपन इंटरवल 0-2 का इंटीरियर पॉइंट है तो ये 0-2 का एक्सटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता है। तो अगर हम पहला एग्जांपल देखें, 1 in 0-2 इज इंटीरियर पॉइंट, 1 in 0-2 इज इंटीरियर पॉइंट। अगर हम बात करें 3 की, तो 3 कहाँ पे आएगा, मैंने सेम ओपन इंटरवल लिया हुआ है, बशर्ते अब हम बात कर रहे हैं 3 की, 1 की ना होके 3 की बात कर रहे हैं हम। तो हमारा 0 कुछ यहाँ आएगा, 2 कुछ यहाँ आएगा, और 3 कुछ यहाँ आएगा। हम बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल 0-2 की, ठीक है। और 3 कहाँ पे है, इस इंटरवल के बाहर है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 है। तो हम 3 पे एक ऐसा नेबरहुड बनाते हैं जिसकी डिस्टेंस 2 से क्या हो, कम हो। इसका मतलब अगर हम एप्साइलन की वैल्यू फिर से 1 से कम ले लें, एप्साइलन की वैल्यू 1 से छोटी ले लें, तो 3 माइनस एप्साइलन कुछ यहाँ पे आएगा और ये हमेशा 2 से बड़ा होगा। 3 प्लस एप्साइलन, तो जाहिर सी बात है वो भी 2 ही से बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
जब 3 माइनस एप्सिलॉन 2 से बड़ा है तो 3 प्लस एप्सिलॉन भी 2 से बड़ा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आप डायग्रामेटिकली इसे देख पा रहे हैं तो आपको दिख क्या रहा होगा कि ये जो इंटरवल है अगर हम इसे n नाम दे दें तो n सबसेट हो रहा है किसका, 0 के कॉम्प्लीमेंट का। n किसका सबसेट हो रहा है, 0 के कॉम्प्लीमेंट का हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 3 है, ये जो 3 है, ये 3 बिलोंग्स टू n हम लिख सकते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये सेट इसका क्या हो रहा है, नेबरहुड हो रहा है, और ये पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट। तो 3 अगर 0 के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है तो 3 ओपन इंटरवल 0 का क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि यही हमने पढ़ा था कि अगर कोई पॉइंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है तो वो उस सेट के एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 ओपन इंटरवल 0 का क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इज एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है, ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम 3 की बात ना करें, अगर हम बात करें 2 की, अगर हम इस 2 के बारे में बात करें, अगर हम इस 2 के बारे में बात करें तो ये 2 क्या है, इंटीरियर पॉइंट है या एक्सटीरियर पॉइंट है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये इंटीरियर पॉइंट है। तो इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन ये है कि इस ओपन इंटरवल 0 को 2 का नेबरहुड बनना पड़ेगा। अगर इस 2 को ओपन इंटरवल 0 का एक्सटीरियर पॉइंट, सॉरी इंटीरियर पॉइंट बनना है तो क्या ओपन इंटरवल 2 का नेबरहुड है, तो जाहिर सी बात है नहीं है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। ये क्या है, ओपन इंटरवल, और 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 तो अगर कोई मेंबर अगर किसी ओपन इंटरवल में बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो ये ओपन इंटरवल इस मेंबर का नेबरहुड कैसे बना सकता है। तो जाहिर सी बात है ये ओपन इंटरवल इस मेंबर का नेबरहुड नहीं बना पाएगा, और जैसे ही ये नेबरहुड, ये जो सेट है इस मेंबर का नेबरहुड नहीं बना पाएगा, ये मेंबर भी इस सेट का क्या नहीं बना पाएगा, इंटीरियर पॉइंट नहीं बना पाएगा। क्योंकि जब ये नेबरहुड नहीं तब ये इंटीरियर पॉइंट नहीं, जब ये इसका नेबरहुड नहीं बना पाएगा तब ये इसका इंटीरियर पॉइंट भी नहीं बना पाएगा, सीधी सी बात है। तो 2 क्या है, इंटीरियर पॉइंट तो नहीं है, ठीक है, इज नॉट इंटीरियर, इज नॉट इंटीरियर पॉइंट, इतना मैंने लिख दिया। अब चेक करते हैं क्या एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर के लिए क्या होना चाहिए, उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। तो अगर हम 0 के कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करें, अगर हम 0 के कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करें तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा -इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, यही आ जाएगा। 2 के राइट का सारे के सारे एलिमेंट और 0 के लेफ्ट के सारे एलिमेंट यही आ जाएंगे एस कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ये 0 कॉम्प्लीमेंट में यही आ जाएंगे। तो अब हमें चेक करना है कि क्या 2 इस सेट का, इस सेट को अगर हम नाम दे दें S, अगर हम इस सेट को S नाम दे दें तो हमें चेक करना है क्या ये 2 इस सेट S का इंटीरियर पॉइंट है। अगर इस सेट S का इंटीरियर पॉइंट हो गया तो हम क्या कह देंगे कि इस सेट का एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो अगर इस 2 को हम दिखा ले गए हैं कि ये S का क्या हो रहा है, इंटीरियर पॉइंट हो रहा है, तो S कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। या तो हम इसे सिंप्लिसिटी के लिए S कॉम्प्लीमेंट ही नाम देते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए। तो S कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0 कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, S कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0 कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर हम दिखा लेंगे कि 2 ये S कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है तो जाहिर सी बात है 2 S का क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो हम दिखाते हैं कि क्या 2 S कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है। तो इंटीरियर पॉइंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले उसे उस सेट का मेंबर होना पड़ेगा। सेट का मेंबर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो 2 जो है वो S कॉम्प्लीमेंट का मेंबर हो रहा है। अब दूसरी चीज़, इंटीरियर पॉइंट होने के लिए क्या चाहिए था, उस P पे एक हमें क्या चाहिए, एक ओपन इंटरवल चाहिए। उस P पे हमें एक ओपन इंटरवल चाहिए, इसका मतलब 2 पे हमें क्या चाहिए, ओपन इंटरवल चाहिए। तो 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, अगर हम ये ओपन इंटरवल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो 2 माइनस एप्सिलॉन कुछ 2 के लेफ्ट में आएगा और 2 प्लस एप्सिलॉन कुछ 2 के राइट में आएगा, ठीक है। तो अगर हम चेक करें कि क्या ये S कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ये जो इंटरवल है ये S कॉम्प्लीमेंट का सबसेट कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 के राइट वाला पोर्शन तो S कॉम्प्लीमेंट का मेंबर हो जाएगा, लेकिन 2 के लेफ्ट वाला पोर्शन
एस कॉम्प्लीमेंट का मेंबर नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। और ये क्या है, 2 बिलोंग्स टू, इसमें लिख सकते हैं 2 इस इंटरवल में है और ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। तो 2 ओपन इंटरवल 0-2 का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। और इस बात से हमें ये पता चला कि 2 एस कॉम्प्लीमेंट का भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि एस कॉम्प्लीमेंट 2 का नेबरहुड नहीं है। देखिए इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एस कॉम्प्लीमेंट 2 का नेबरहुड नहीं है। दूसरे शब्दों में 2 एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। और अगर 2 एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा तो 2 एस का एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं हो पाएगा। देखिए अगर किसी सेट को इंटीरियर, अगर कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो रहा है एस कॉम्प्लीमेंट का, तो वो एक्सटीरियर पॉइंट होता था एस का, ठीक है। लेकिन अगर इंटीरियर पॉइंट ही नहीं हो रहा है, अगर ये 2 एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट ही नहीं हो रहा है, तो ये एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं हो पाएगा किसका, एस का, ठीक है। 2 एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट नहीं हो पा रहा है, तो ये 2 एस का एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं हो पाएगा। तो अभी क्या पता चला था कि 2 इंटीरियर पॉइंट नहीं था, अब एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नाइदर इंटीरियर पॉइंट नॉर एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक। तो हमें पता ये चला कि कोई पॉइंट किसी सेट का इंटीरियर भी हो सकता है, किसी सेट का एक्सटीरियर भी हो सकता है, और किसी सेट का ना ही इंटीरियर हो सकता है और ना ही एक्सटीरियर हो सकता है। तो ये हमारा जो पॉइंट्स हैं वो अभी अधूरे हैं, हमें 2 और पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे, बाउंड्री पॉइंट और फ्रंटियर पॉइंट्स, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब जाके सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट जो था, यहाँ पे जो एक्सट्रीम पॉइंट था 2, उस पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि ना ही एक्सटीरियर हुआ ना ही इंटीरियर हुआ, तो आखिर ये 2 किस तरह का पॉइंट था, आखिर ये 2 किस तरह का पॉइंट था, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर, इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट और इसके एग्जांपल्स पे। होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाउंड्री पॉइंट और फ्रंटियर पॉइंट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।